तो गाइस लोकी सीजन 2 एपिसोड 5 फाइनली रिलीज हो चुका है एंड हम जनरली इसे वीकली बेसिस में कवर करते हैं, बट इस एपिसोड में हमारे पास बहुत कुछ है बात करने के लिए, क्योंकि सिर्फ लोकी में नहीं पूरे मार्वल में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जहां केविन फेगी ने पूरे एमसीयू के बैड फेस को देखते हुए कुछ मेजर चेंजेस किए हैं जो आने वाले एंड इवन ऑनगोइंग मार्वल शोज है उन्हें बहुत बड़े स्केल पर इफेक्ट करेंगे। सो इस वीडियो में हम लोकी एपिसोड 5 ब्रेकडाउन एंड सीजन 2 के ऑल्टरनेटिव एंडिंग को डिस्कस करने के साथ साथ कुछ मेजर रूमर्स पे भी डिस्कशन करेंगे, लाइक एवेंजर्स की ओरिजिनल कास्ट का कमबैक एंड डॉक्टर डूम रिप्लेसिंग कैंग। सो बिना स्पेगेटी बने चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो लोकी सीजन 2 एपिसोड 5 एग्जैक्टली वही स्टार्ट होता है जहां एपिसोड 4 खत्म हुआ था एंड हम टाइम लूम एक्सप्लोजन के बाद का सीन देखते हैं जहां टीवी में सारे लोग गायब हो चुके हैं सिवाय लोकी के। एंड उसके बाद बहुत सारे ऐसे चीजें हुए जो ऑलरेडी हम फैंस ने प्रेडिक्ट कर लिया था। लोकी को छोड़ के बाकी सारे टीवी के वर्कर्स अपने अपने टाइमलाइन में पहुंच चुके थे जहां उनको टीवी के बारे में कुछ याद नहीं था। वो सब अपने लाइफ्स को जी रहे थे ब्रांच टाइमलाइंस में। और अकॉर्डिंग टू सीजन 1 कैंग ने उन सबको इन्हीं टाइमलाइन से उठाया था और हर एक ब्रांच टाइमलाइन को इरेज कर दिया था, बट मेरे हिसाब से वो कैंग नहीं था बल्कि लोकी था। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, हम लोकी को फिर से टाइम स्किप करते हुए देखते हैं क्योंकि हमने सीजन 2 एपिसोड 1 में देखा था कि उसको टाइमलाइन से खींच लिया गया है। सो एक्सप्लोजन के बाद जब सब अपने अपने टाइमलाइंस में पहुंच गए लोकी वही रह गया क्योंकि उसके पास कोई टाइमलाइन नहीं था जाने के लिए। फिर हम लोकी को डिफरेंट प्लेसेस में टाइम स्किप करते हुए देखते हैं जहां एट वन पॉइंट वो अपने ही सामने आ जाता है, जो कि फिर से एक एग्जांपल है ओरोबोरस का, अ स्नेक ईटिंग इट्स ओन टेल, जो कि सीजन का मेन थीम भी है। उसके बाद कई बार मोबियस, हंटर B15 एंड कैसी के पास टाइम स्किप करने के बाद वो फाइनली पहुंचता है ओबी के पास, जहां हमें पता चलता है कि ओबी कैलटेक में थियोरेटिकल फिजिक्स का प्रोफेसर था। देन उनके बीच कन्वर्सेशन में हमें फिर से एक बार बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स देखने को मिला जहां लोकी खुद टीवी गाइड बुक ओबी को देता है, जिसे देखकर ओबी फर्स्ट पर्सन ऑफ टेम्पैड बनाता है। मतलब आप समझ रहे हो ओबी इज द वन जिसने ऑन द फर्स्ट हैंड टीवी गाइड बुक लिखा था, और यही हम ओबी को देखते हैं उसी गाइड बुक को देखकर इन्वेंशंस करते हुए। एंड हमारे पास फिर से वही क्वेश्चन आता है कि आखिर बुक लिखा किसने। एंड अगर आपको बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स समझना है तो आप टाइम ट्रैवल पर बेस्ड वन ऑफ द बेस्ट सीरीज डार्क को चेकआउट कर सकते हो, जिसमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से शोकेस किया गया है। आप में से बहुत लोगों ने शायद से ये सीरीज देख रखी है, बट इफ नॉट मैं आपको जरूर से एक बार बोलूंगा कि एटलीस्ट एक बार इसे चेकआउट करो। देन ओबी पूरे सिचुएशन को समझने के बाद लोकी को दो ऑप्शंस देता है, या तो लोकी खुद टाइम स्किप को कंट्रोल करना सीख ले एंड टीवीए में जाए, या फिर अपनी टीम को गैदर करे जो एक्सप्लोजन के टाइम वहां पर मौजूद थे, क्योंकि उन सब की कोहेसिव टेम्पोरल ऑरा से वो लोग टीवीए में उस पर्टिकुलर टाइम में पहुंच सकते हैं। सो टाइम स्किप को कंट्रोल करने की कई नाकामयाब कोशिश करने के बाद लोकी फाइनली निकलता है अपनी टीम को गैदर करने के लिए, जहां वो मोबियस, हंटर B15 एंड कैसी को अपनी टाइमलाइन से उठाता है टीवीए को बचाने के लिए। बट अगर हम इस सीरीज के थीम को माइंड में रखें जो कि टाइम लूप को इंडिकेट कर रहा है, तो ये थ्योरी बन सकती है कि लोकी इज द वन जिसने इन सबको टीवी वर्कर्स बनाया अपने टाइमलाइन से उठाकर। एंड कैंग ये बात बहुत पहले से जानता था एंड शायद इसी एग्जैक्ट रीजन के लिए मोबियस लोकी को सीजन 1 में बचाता है, क्योंकि सब कुछ भूलने के बाद भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड लोकी के साथ उसका एक कनेक्शन होता है। लोकी अपनी टीम को कंप्लीट करने के लिए जाता है सिल्वी के पास, जिसे सब कुछ याद है। एंड जैसे हर एपिसोड में हो रहा था वैसे ही इस एपिसोड में भी सिल्वी कुछ ऐसे हार्ड ट्रूथ लोकी के सामने रखता है, भाई बंदा लिटरली अंदर से टूट जाता है। लेकिन आती वो फिर लोकी के पास ही है, क्योंकि जिस टाइमलाइन में वो रह रही होती है वो पूरी टाइमलाइन ही स्पेगेटी बनकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। टू बी ऑनेस्ट अप टू दैट पॉइंट मेरे लिए एपिसोड अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ भाई साहब, एक के बाद एक सब स्पेगेटी बन गए। कैसी, फिर ओबी, फिर मोबियस, देन B15, और उसके बाद जब सिल्वी के साथ भी सेम हाल हुआ, भाई वो सीन बहुत तगड़ा था। एंड टॉम हिडलस्टन की परफॉर्मेंस ने उसको और अपलिफ्ट कर दिया। एंड देन फाइनली हम लोकी को अपने विल पर टाइम स्किप करते हुए देखते हैं जहाँ वो फिर से वही पहुंचता है जहाँ एपिसोड 4 खत्म हुआ था। टू दिस पॉइंट मेरे पास कुछ अच्छी खासी थ्योरीज थी कि फिनाले में आखिर होगा क्या, लाइक लोकी विल ब्रेक द टाइम लूप, या सब कुछ फिर से एक सर्कल में कंप्लीट होगा लाइक ओरोबोरस एंड ह्यू रिमेंस वापस आएगा, और भी बहुत कुछ। लेकिन फिर मार्वल से रिलेटेड कुछ रूमर्स आए जिसने लिटरली सब कुछ चेंज कर दिया। बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्सेस से रूमर्स आई है कि मार्वल जोनाथन मेजर्स को उनके ट्रायल के चलते स्टूडियो से निकाल रहे हैं, जहां हमें बहुत पहले सुना था कि लोकी सीजन 2 के ऑल्टरनेटिव एंडिंग शूट किए गए हैं। एंड अब ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है दैट मार्वल विल गो विद इट्स ऑल्टरनेटिव एंडिंग, जहां हमें एमसीयू में कैंग के प्लेस में सीक्रेट वॉर्स के मेन विलन में डॉक्टर डूम दिखेंगे, जैसा ओरिजिनली कॉमिक्स में हुआ था। बट इस मेजर चेंज के कारण हो सकता है कि लोकी सीजन 2 का फिनाले लैंड ना कर पाए, क्योंकि अभी तक जितनी भी राइटिंग
प्लानिंग या एग्जीक्यूशन हो रहा था वो कैंग को एज बिग बैड दिमाग में रख के, जो कि हमने एंट-मैन एंड द वास्प क्वांटुमेनिया में भी देखा था। पर सडनली सब कुछ चेंज कर देने से पूरे एमसीयू पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट फिर भी एक होप है, क्योंकि मार्वल के मास्टरमाइंड केविन फैगी फिर से मार्वल के फुल कंट्रोल में आ चुके हैं एंड उन्हें एग्जैक्टली पता है कि ऑडियंस को क्या डिलीवर करना है। चाहे उन्होंने आते ही कुछ बिग स्टेप्स लिए, लाइक डेयरडेविल को फिर से रिबूट किया, कुछ शोज कैंसिल किए एंड डॉक्टर डूम को मेन विलेन बनाने का डिसीजन लिया। ऊपर से ये भी सुनने में आ रहा है कि एवेंजर्स की ओजी कास्ट लाइक आरडीजे, क्रिस इवांस, स्कारलेट जोहानसन सबको वापस लाने की बात चल रही है फॉर सीक्रेट वॉर्स। भाई साहब, अगर ये सच में हो गया देन दिस विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी वी ऑल हैव एवर विटनेस्ड एंड बीइंग अ ह्यूज मार्वल फैन, मैं अभी से उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड शायद केविन फैगी के वापस आने से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिर से वही कनेक्टिव एंड ऑसम मूवीज लेकर आएंगे जो ये पहले लाते थे। सो ओवरऑल लोकी सीजन 2 एपिसोड 5 एक बहुत ही तगड़ा एपिसोड था, जिसने इसके फिनाले के लिए बहुत अच्छी हाइप क्रिएट कर दी। आप मुझे कमेंट्स में बताओ आपको एपिसोड कैसा लगा एंड आपके क्या थ्योरीज है इसके फिनाले को लेकर। बाकी यहाँ तक अगर वीडियो देख ही लिया है तो हमारे चैनल पॉप इंडियन को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपके साथ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।